तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो हमें सिखाएगी कि अपनी भूली हुई ताकत और आत्मविश्वास को फिर से कैसे जगाया जा सकता है। यह कहानी है महाबली हनुमान की, एक ऐसी यात्रा की जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि महाबली हनुमान वो भी अपनी शक्तियां भूल गए थे। लेकिन ये सच है। एक वक्त था जब संकट मोचन हनुमान खुद एक गहरे संकट में थे। अपनी ही असीम शक्तियों को, अपने असली स्वरूप को पूरी तरह से भूल चुके थे। आइए जानते हैं कि ये हुआ कैसे और उन्हें अपनी ताकत का एहसास वापस कैसे मिला। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मुश्किल, एक कह सकते हैं नाउमीदी वाले माहौल से, जहां हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। हुआ यूं कि जब भगवान राम वनवास में थे, तब दुष्ट रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। इस घटना ने भगवान राम को गहरे दुख और सदमे में डाल दिया। अपनी पत्नी को वापस लाने की इस खोज में उनकी मुलाकात वानर सेना से हुई और बस यहीं से उस महान और मुश्किल सफर की शुरुआत हुई। तो देखिए, वानर सेना माता सीता को खोजते खोजते एक विशाल समुद्र के किनारे आ पहुंची। लेकिन उनके सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जिसने सबकी बोलती बंद कर दी। एक विशाल, गरजता हुआ, अंतहीन सागर। उसे पार करना नामुमकिन लग रहा था। हर तरफ गहरी निराशा और खामोशी छा गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। और यहीं पर कहानी का वो मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। यह वो पल है जो हमें सबसे बड़ी और सबसे गहरी सीख देता है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो रही थीं, तब सेना के सबसे बुद्धिमान और अनुभवी जामवंत जी आगे आए। उन्होंने हनुमान जी को उनकी असली ताकत की याद दिलाई और कहा, हे हनुमान, तुम अपनी शक्ति भूल गए हो। तुम उड़ सकते हो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने हनुमान के अंदर सोई हुई आग को फिर से जला दिया। जामवंत के ये शब्द सुनते ही हनुमान जी के अंदर जैसे एक बिजली सी कौंध गई। अरे, उन्हें सिर्फ अपनी उड़ने की शक्ति ही याद नहीं आई, बल्कि उन्हें अपना असली सामर्थ्य, अपनी असीम क्षमता और उनका वो खोया हुआ आत्मविश्वास सब कुछ वापस मिल गया। ये उनके लिए एक नई और शक्तिशाली शुरुआत थी। तो ठीक है, शक्ति तो याद आ गई, लेकिन अब बारी थी उसे आजमाने की। क्योंकि शक्ति को याद करना एक बात है और उसका सही समय पर इस्तेमाल करना बिल्कुल दूसरी। और फिर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और एक ही छलांग में आकाश में बिजली की तरह उड़ गए। यह सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, यह उनके आत्मविश्वास की छलांग थी जो अब सीधा आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। लेकिन अरे, यह सफर इतना आसान कहाँ था। रास्ते में एक से बढ़कर एक मुसीबतें आईं। सुरसा नाम की राक्षसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैनाक पर्वत ने उन्हें आराम करने का लालच दिया। लेकिन हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करके हर बाधा को बड़ी ही चतुराई से पार किया। आखिरकार सारे रुकावटों को पार कर हनुमान जी लंका पहुंच ही गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को ढूंढ निकाला और उन्हें भगवान राम का संदेश दिया, जिससे माता सीता को आशा और हिम्मत मिली। मिशन का पहला और सबसे अहम पड़ाव सफल रहा। लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वापस लौटने से पहले उन्होंने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि पूरी लंका कांप उठी। उन्होंने सोने की लंका को अपनी पूंछ से जला दिया। ये सिर्फ तबाही नहीं थी, ये रावण के घमंड को एक जोरदार चेतावनी थी। एक संदेश था कि उसका सामना किससे होने वाला है। और ये पूरी यात्रा, ये पूरा सफर हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाता, बल्कि जिंदगी का एक बहुत गहरा और जरूरी सबक सिखाता है। जब हनुमान जी वापस लौटे और उन्होंने भगवान राम को सीता माता का समाचार दिया, तो राम जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो भावुक हो गए और उन्होंने अपने प्रिय भक्त हनुमान को कसकर गले लगा लिया। यह उस मिशन की शानदार जीत थी जो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास की शक्ति से ही मुमकिन हो पाई थी। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि हमारी असली ताकत, हमारी असीम क्षमता हमारे अंदर ही छिपी होती है। कई बार हम उसे भूल जाते हैं या उस पर शक करने लगते हैं। हमें बस किसी ऐसे की ज़रूरत होती है या कभी-कभी खुद की, जो हमें उस पर फिर से विश्वास करना याद दिलाए। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी भूली हुई शक्ति सोई है जो बस एक छोटी सी याद का इंतजार कर रही है, ताकि वो बाहर आ सके और नामुमकिन को भी मुमकिन बना सके। इस पर ज़रूर सोचिएगा।